So guys, welcome back to TriDev and today we are learning about triggers. In last lesson we learned about functions कि functions क्या होते हैं and how we can work with user defined functions. In today's lesson we will learn about triggers. Okay, this looks similar कि same ही लगते हैं but it's very different from each other. Okay, so triggers, first of all, triggers are very important. Okay, because triggers are work behind the scene, like we can say behind the scene. Okay, so first we see what we will learn in this lesson. First of all, we will learn is what is trigger, type of triggers, why we use triggers, so of course create or modify triggers. Okay, and then delete and drop triggers, and then interview question, which is important. Okay, so stay tuned with video complete. Okay, so first I will show you the difference, or you can say the detailed view about trigger. So suppose that, हिंदी में स्विच कर लेते हैं अगर तुम लोगों को दिक्कत हो रही हो. सपोज दैट एक यूजर की टेबल है तुम्हारे पास, ठीक है, यूजर्स है ना. अब उस यूजर की टेबल में तुम्हारे पास कुछ कॉलम है, ठीक है, टेबल घटिया बनने की थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें नेम है, ओके, एंड उसकी यूजर की क्या है, एज है, ठीक है, और एज के साथ साथ एक कॉलम और ले लो, कुछ भी एक्स वाई जेड, कि उसकी ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल. अब ये एड्रेस है. अब किसी ने क्या कहा भाई कि यहाँ पे यूज़र 1 है, उसका नेम कान्हा है, ठीक है, एज 27 है जो कल ही हुई है, ठीक है, ईमेल आईडी k.developer समथिंग. ओके, तो अगर जब भी मैं कोई यूज़र इंसर्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही मैं कोई यूज़र इंसर्ट करूँ, एक बैकग्राउंड में कोई काम हो, एक फंक्शन रन हो या एक फंक्शन ट्रिगर हो, वी कैन से, कि वो एक टेबल में एंट्री कर दे कि इस टाइम पे यूज़र की एंट्री हुई थी. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय के साथ भी एग्जांपल ले सकते हो. एक एम्प्लॉय इंसर्ट हुआ हमारी टेबल में, ठीक है, डेटाबेस में इंसर्ट हुआ, तो हम उसका लॉग रखना चाहते हैं कि इस एम्प्लॉय की डेट वगैरह या फिर कब ऐड हुआ था, किसने ऐड किया था, समथिंग लाइक. ओके, तो कहने को ये चीज़ आप यूजर्स की टेबल में भी रख सकते हो, ठीक है. यूजर की टेबल में कैसे, जैसे कुछ कॉलम होते हैं ऑडिट के लिए, क्रिएटेड ऐड, ठीक है, अपडेटेड ऐड, ये सब लॉग होते हैं, राइट, अपडेटेड ऐड. एंड एक दो कॉलम और होते हैं, क्रिएटेड बाय, सेम ऐसी अपडेटेड बाय. तो ये भी ऑडिट का काम करते हैं. बट हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट टेबल चाहिए जिसका नाम होगा यूजर ऑडिट. और यहाँ पे हम यूजर जब भी कोई एंटर होगा यूजर, तो सेम डेटा हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है. तो इसके लिए अब कोई कहेगा कि नहीं भाई हम तो मल्टीपल इंसर्ट क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे मल्टीपल इंसर्ट क्वेरी की जगह एक एडवांटेज है ट्रिगर्स का, कि जैसे ही कोई इंसर्ट ऑपरेशन हो, हम कोई फंक्शन या कोई इवेंट ट्रिगर कर सके, ठीक है. तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यूज़र का एग्जाम्पल था, मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे प्रोडक्ट्स की टेबल है, ठीक है, उस टेबल में क्या है आपके पास डेटा, PID, प्रोडक्ट आईडी ऑफ कोर्स. सेकंड, प्रोडक्ट आईडी के साथ साथ आपके पास उस प्रोडक्ट का नाम है, P नेम, ठीक है, P स्टॉक, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलम और ले लो, स्टेटस, ठीक है. ये प्रोडक्ट की टेबल है, ठीक है. PID मांगी, चलो हमने ले ली 01, प्रोडक्ट नेम ले लिया हमने ईयरफोन, ठीक है, P स्टॉक हो गया 10, एंड स्टेटस है उसका इन स्टॉक, राइट, इन स्टॉक. तो सपोज दैट अभी मैंने क्या करा कि भाई एक ऑर्डर की टेबल है जिसमें एक नया ऑर्डर ऐड किया किसी ने, कस्टमर यू नाम से, कोई कस्टमर है यू नाम से, उसने 10 ईयरफोन्स ऑर्डर कर दिया, ठीक है. तो अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा कि हाँ भाई ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया, देन मैं क्या करूंगा कि भाई इसका स्टॉक मैं लेस करूंगा ऑफ कोर्स, ठीक है. तो इसका स्टॉक जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे अब इसका स्टॉक 0 हो जाएगा, ठीक है. जैसे ही प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो हमें टेबल भी अपडेट करनी पड़ेगी कि भाई जो हमारी प्रोडक्ट की टेबल है, वाइट येलो से दिखाई दे रहा, जो हमारी प्रोडक्ट की टेबल है उसमें से 10 - 10 कर दो तो मतलब क्या आएगा, 0, ठीक है. अब ये 0 तो अपडेट हो गया, आपने 0 अपडेट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका स्टेटस इन स्टॉक से ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, आउट ऑफ स्टॉक. अब वो कैसे करोगे, कैनवस के साथ अपडेट कर सकते हो, लेकिन आपने क्या कर रखा है कि जैसे ही ऑर्डर सेट हो, ऑर्डर जैसे ही प्लेस हो, ठीक है, कि सक्सेसफुली प्लेस हो गया, ऑर्डर इंसर्ट होते ही, आफ्टर इंसर्ट आप प्रोडक्ट की टेबल अपलोड कर दोगे उस पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से, कि मान के चलो आपने एक ऑर्डर किया जिसमें 01 आईडी है, तो इसमें एक अपडेट क्वेरी चला दो, अपडेट प्रोडक्ट्स सेट
सेट क्या करना है हमें कि भाई पी स्टॉक इक्वल, या हाँ इक्वल कर दो पी स्टॉक, अगर ये क्वेरी याद हो आपको कैसे अपडेट करते हैं, -10, तो जो भी स्टॉक होगा वो अपडेट हो जाएगा। एंड, या एंड नहीं सॉरी, कॉमा, कॉमा स्टॉक, अगर स्टॉक जीरो है, ये क्वेरी लगा सकते हो, अगर स्टॉक जीरो है, मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, स्टॉक जीरो हो जाता है इसके बाद, ठीक है, तो स्टॉक इक्वल आउट ऑफ स्टॉक वेयर PID इक्वल 010। ओके, सो दिस इज वैल्यूज एंड दिस इज द क्वेरी। तो ये क्वेरी आप आफ्टर ऑर्डर प्लेस, और यू कैन से आफ्टर इंसर्ट टेबल इनटू ऑर्डर्स, तो आप ये क्वेरी फायर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कैसे काम करता है। ये इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, so trigger. So a trigger is a set of SQL statements that are automatically execute in response to a specific event on a table. So of course ये बात है, हमारा insert, update, delete are events on MySQL, SQL किसी भी database के अंदर, ये जो भी हम insert, update, delete करते हैं, select नहीं, ठीक है, insert, update, delete is a इवेंट। ओके, बिकॉज सिलेक्ट इज नॉट अ इवेंट। सिलेक्ट में हम कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, सिलेक्ट में हम केवल डेटा रीड कर रहे हैं। तो ट्रिगर्स, यू कैन से ट्रिगर्स ओनली वर्क ऑन CUD, नॉट ऑन CRUD बट CUD, इट्स वर्क ऑन क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट है इसका यूज केसेस क्या है, ठीक है, और एक ये भी देख लेते हैं कि टाइमिंग व्हेन द ट्रिगर फायर्स, ठीक है, ये टाइमिंग है। इवेंट क्या होता है, व्हाट ऑपरेशन कॉजेज द ट्रिगर टू फायर, कि हम कोई भी इवेंट के ऊपर कोई भी ट्रिगर जब फायर करते हैं तो वो ही इवेंट कहलाता है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इज अ इवेंट। इवेंट हम इसके बाद पढ़ेंगे, व्हाट इज शेड्यूल एंड इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो उसका यूज केस समझ लो भाई, कीप ऑडिट ट्रेल्स। देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यूजर एक ऐड हो रहा है, तो हमें एक ऑडिट रखना है कि यूजर किसने ऐड किया, कब ऐड किया, काइंड ऑफ दैट एक एग्जांपल हो सकता है। इन्फोर्सिंग कंस्ट्रेंट, कि जैसे नेगेटिव वैल्यूज ना जाए, या नेगेटिव सैलरी अपडेट ना हो, आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद प्रोडक्ट ऑर्डर ना हो, राइट। कैस्केडिंग अपडेट्स एंड डिलीट, सपोज दैट आप कोई अपडेट कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई एम्प्लॉय का डेटा अपडेट किया, लेकिन आपको उसका प्रीवियस डेटा भी रखना है। मान के चलो एक टेबल है जिसमें आपकी सैलरी का रिकॉर्ड रखना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस सैलरी नाम से कॉलम बनाओगे, लेकिन उसमें भी दो ही कॉलम आप मेंटेन कर सकते हो। भाई ऐसा हो ना, जैसे एक एम्प्लॉय है जो 5 साल से कंपनी में काम कर रहा है, तो 5 बार उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई, बोले बहुत अच्छी बात है, बट 5 बार अप्रेजल मिला उसे, तो 5 कॉलम तो आप बनाओगे नहीं, 10 कॉलम नहीं बनाओगे। तो इसलिए हम बनाते हैं एक ऑडिट टेबल, जिससे क्या रहेगा कि हम उस एम्प्लॉय ID से उसकी कितनी सैलरीज अपडेट हुई हैं वो सब रिकॉर्ड रख सकते हैं। एंड डिलीट के लिए एक सॉफ्ट डिलीट होता है, कैस्केडिंग डिलीट एंड सॉफ्ट डिलीट, जिसमें क्या होता है कि आप यूजर को एक्चुअल में डिलीट नहीं करते हो, बट एक आर्काइव फोल्डर के अंदर या आर्काइव टेबल के अंदर उसको मूव कर देते हो। दिस इज एन एग्जांपल आल्सो। क्रिएटिंग डिराइव्ड फील्ड्स, जैसे मान के चलो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम किसी ने पुट किया, तो आपने ट्रिगर लगा दिया कि जैसे ही फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके एक यूजर इंसर्ट हो, तो ऑटोमेटिक हम कंकैट करके उसका फुल नेम इंसर्ट करते हैं। बेसिक एग्जांपल। ओके, let's go to next slide. Okay, this is lesson 22 and we already completed view, temps, table and indexes we need to cover. Function and trigger we are learning about. Okay, so guys, let's understand types of trigger first. Okay, because types of triggers are necessary to understand, because we are performing action on events, right? As I've told you, events, so event can be like insert, update, delete. Okay, so these types of triggers are मेंटेन लाइक व्हेन योर ट्रिगर शुड ट्रिगर। ओके, मतलब आपका ट्रिगर कब ट्रिगर होना चाहिए, राइट। सो वी कैन सी टाइमिंग, सो देयर इज अ टाइमिंग, टाइप ऑफ इवेंट, ट्रिगर टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड बिफोर insert. Okay, when timing is before an event is insert, suppose that you have user table. Okay, उस user table में जैसे ही हम कुछ insert कर रहे हैं, उससे पहले, समझ रहे हो, क्योंकि देखो डेटाबेस क्या है, हमारे पास एक डेटाबेस एक एंटिटी होती है, ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर सारे ऑपरेशन करते हो आप। अब मान के चलो मेरे पास क्या है, मैंने एक डेटाबेस को कॉल भेजा इंसर्ट का, कि भाई इस यूजर टेबल में इंसर्ट कर दो, तो मेरे पास वो डेटा आ रहा है ना कि मुझे कुछ इंसर्ट करना है। सपोज दैट मुझसे कहा गया कि भाई एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, अब उस ब्लैक बोर्ड में एक एंट्री लिख दो कि कन्हैया अग्रवाल रोल नंबर 21, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि भाई कन्हैया अग्रवाल 21 लिखना है, तो उससे पहले मैं अगर ब्रैकेट लगाना चाहूँ उसके पीछे, या पेंसिल चेंज करना चाहूँ, कलर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, दैट आई कैन डू। सो दिस इज हैंडल बाय डेटाबेस, कि भाई डेटाबेस में कोई भी चीज ट्रिगर, जैसे हमें ट्रिगर करनी है, इंसर्ट से पहले वो ट्रिगर हो जाए, ठीक है, समझ में आया मतलब। सो दिस इज बिफोर इंसर्ट, मतलब
fires before a new row is inserted. Same as after insert. After insert means fire after a new row is inserted. जैसे कोई मैंने नई रो इंसर्ट कर दी यूजर के अंदर, देन मुझे वो कोई ऑपरेशन करना है. जैसे एग्जांपल के लिए एक एम्प्लॉय जैसे इंसर्ट हुआ, ठीक है, एम्प्लॉय न्यू ऐड हुआ. अब एम्प्लॉय न्यू ऐड होती, एक मेरे को ऑर्डर देना है टू प्लास्टिक कार्ड क्या होता है मशीन वाला जो भी एक्सपायर प्लास्टिक कार्ड जो बनाता है, कि भाई बंदा है जो ऐड हुआ है तानाजी राम से, अब उसका एक वो बना दो आइडेंटिटी कार्ड. ओके, अब आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे ऑफ कोर्स, तो मुझे उसको ऑर्डर देना है. तो ये काम मैं ना एम्प्लॉय के इंसर्ट होने के बाद कर सकता हूँ कि एक जैसी एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट हो जाए, एक टेबल के अंदर डेटा स्टोर कर दो कि हाँ भी इसकी आइडेंटिटी कार्ड बनना है, इसका आईडी कार्ड नंबर ये होगा वगैरह वगैरह सब कुछ. उसको वेलकम किट देनी है, या उसका कोई रीलोकेशन का डेटा देना है, या एचआर को कोई डेटा भेजना है, ठीक है, तो वो अपने पोर्टल में रिफ्रेश करके देखेंगे. आप उसको ये तो एक्सेस दोगे नहीं इस डेटाबेस का, इस टेबल का. सो दिस इज आफ्टर इंसर्ट और समथिंग. सेम ऐसे ही अपडेट करना है या डिलीट करना है. अब एग्जांपल के लिए अपडेट कर रहे हो, कुछ अपडेट कर रहे हो मतलब सैलरी, एक बंदे एम्प्लॉय का एग्जांपल ले लो, एम्प्लॉय की जैसी सैलरी अपडेट करनी है आपको, ठीक है, तो सैलरी अपडेट करोगे कि भाई इसको 50,000 रुपये सैलरी है इसकी मंथली, हमने 50,000 ऐड कर दी. लेकिन एक ऑपरेशन और करोगे आप कि उस बंदे का टैक्स कितना बना आपके पोर्टल के हिसाब से, वो टैक्स आप ऐड करोगे. एक आप एंट्री और ऐड करोगे भाई वो हो जाए, उसका पीएफ कट जाए, ठीक है, तो आप पीएफ कटने की भी एंट्री अपने में से माइनस करोगे और उसके पीएफ अकाउंट में प्लस करोगे. तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अपडेट ऑपरेशन, ठीक है. डिलीट मान के चलो कि मैंने कोई एम्प्लॉय मेरा चला गया, रिजाइन कर गया, ठीक है, अब मैं उसको एम्प्लॉयज के टेबल में से उठा रहा हूँ, लेकिन ओल्ड एम्प्लॉयज के टेबल में को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मैं ओल्ड एम्प्लॉयज आर्काइव नाम से या एम्प्लॉयज आर्काइव नाम से बनाऊंगा टेबल. और जैसे ही कोई एम्प्लॉय मैं डिलीट करूंगा, डिलीट मैंने वहां से कर दिया, मुझे उसमें देखना ही नहीं है उसको. क्यों नहीं देखना है, 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, तो मैं क्यों, अगर एक ओल्ड एम्प्लॉय है जो जा चुका है, तो मैं उसको एम्प्लॉयज की टेबल में क्यों रखूँ भाई. जब भी मैं कोई भी काम करूंगा, सर्च करूंगा, फिल्टर करूंगा, तो वो बार बार मेरे को दिखाई देगा उस नाम से, चाहे उसका स्टेटस वो है, तो मुझे या तो स्टेटस की कंडीशन लगानी पड़ेगी, स्टेटस इक्वल एक्टिव, राइट. तो इसलिए हम डिलीट करते हैं. समझ में आ रहा है ना. नहीं समझ में आ रहा हो कोई भी पॉइंट, तो उस पर्टिकुलर सेकंड को कमेंट करो कि भाई देखो मुझे ये समझ में नहीं आया, थोड़ी सी पढ़ाने की मेरी स्पीड तेज है, ठीक है, बिकॉज यार तुम वैसे भी उसको x2 पे करके देखते हो, मैंने देखा है ज़्यादातर, मैं खुद x3 x2 x2.5 पे करके देखता था, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ मैं. तो अगर कोई भी इशू ना कमेंट कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है. तो यू कैन सी समरी, यू कैन थिंक ऑफ ट्रिगर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइमिंग एंड इवेंट्स, ठीक है. अब टाइप्स ऑफ ये देख लिया, अब चलो देखते हैं इसका सिंटैक्स. सिंटैक्स कुछ नहीं है मेरे भाई, वही सेम फंक्शन की तरह है. क्या होता है कि क्रिएट ट्रिगर नेम, ठीक है, कि भाई पहले क्रिएट होगा, फिर ट्रिगर का नाम देना आपको. यहाँ आपको सबसे पहले टाइमिंग डिफाइन करनी है, देन उसके बाद इवेंट डिफाइन करना है कि बिफोर इंसर्ट है कि आफ्टर इंसर्ट है या आफ्टर डिलीट है समथिंग. ऑन टेबल अंडरस्कोर नेम स्टैंड्स फॉर कि भाई किस टेबल के बाद ये होना चाहिए या पहले ही होना चाहिए, मतलब बिफोर आफ्टर किस टेबल पे होना चाहिए, एम्प्लॉयज टेबल पे, यूजर्स टेबल पे, कस्टमर टेबल पे, ऑर्डर्स टेबल पे, ठीक है. फॉर ईच रो, दिस इज सिंटैक्स, ओनली सिंटैक्स. फॉर ईच रो मतलब ऑफ कोर्स हर रो के लिए हम ये वाली चीज कर रहे हैं, लेकिन फॉर ईच रो लिखा क्यों है, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर, दिस इज माइस्क्यूएल, एसक्यूएल के अंदर केवल एक चेंज है कि वहाँ पे स्टेटमेंट के बेस पे भी होता है, ठीक है. तो एक प्रीमियम कोर्स में बना रहा हूँ एसक्यूएल का, ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आप पढ़ सकते हो. देन है बिगिन, एज वी नो कि हम फंक्शन में, स्टोर प्रोसीजर में सब में बिगिन लिखते हैं, क्योंकि हमें एक अपनी पर्टिकुलर क्वेरी लिखनी है, ठीक है, एंड देन हम उसको एंड कर देंगे सेमीकोलन से, ठीक है. सो दिस इज लाइक कंप्लीट सिंटैक्स. और यहाँ पे आपको ट्रिगर का लॉजिक लिखना है. लॉजिक आप कितना भी बड़ा लिख सकते हो, कितना भी बड़ा मतलब 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन, कितनी बड़ी क्वेरी लिख सकते हो, कितनी बड़ी वेरिएबल वगैरह क्रिएट करके लिख सकते हो, सब कुछ, ठीक है. ओके, सो चलते हैं अब इसके एग्जाम्पल पे, जंप टू एग्जाम्पल्स, ठीक है. तो भाई देखो ट्रिगर्स हम पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स लोकल होस्ट हमारे पास डेटाबेस है जिसके अंदर यूजर्स, हटाओ डेटाबेस, देखो डेटाबेस हम पे सैंपल है, ठीक है. सो सैंपल्स में अपने पास टेबल्स हैं भाई, यूजर्स, ऑफिस, एम्प्लॉयज वगैरह. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल करते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल 1, ऑडिट लॉग हमें बनाने हैं ट्रैक इंसर्ट, मतलब बहुत बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही कोई न्यू यूजर की एंट्री होती है ना, एक यूजर जैसे ही एंटर हुआ, तो मुझे ये करना है कि भाई यूजर के इंसर्ट के बाद एक कस्टमर, सॉरी यूजर मतलब कस्टमर अगर एंटर हुआ, तो जैसे ही वो कस्टमर इंसर्ट हो, तो उस कस्टमर को मुझे डेटाबेस में डालना है कि भाई एक नया कस्टमर आया है ऑडिट लॉग की तरह, ठीक है. जैसे मैंने क्रिएटेड ऐड और वो दिखाया था अपडेटेड ऐड, सेम मेरे को एक ऑडिट भी टेबल मेंटेन करनी है, जिसमें अगर कस्टमर डिलीट करता अपना अकाउंट, तो भी मेरे पास बता रहा है कि भाई इतने कस्टमर तो आ चुके हैं, ठीक है. ऑटोमेटिकली लॉग न्यू यूजर एंट्री इनटू ऑडिट टेबल. डेलीमीटर आपको याद है कि डेलीमीटर हम क्यों यूज करते हैं,
कि जो एंडिंग कमांड है, जैसे सेमीकोलन है, भी एंडिंग कमांड, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी स्टेटमेंट एंड करते हैं सेमीकोलन से करते हैं, तो हमारी क्वेरी बीच में कहीं एंड ना हो जाए, तो इसलिए हम डेलीमीटर को चेंज कर देते हैं टू डबल स्लैश, या जो भी आपका मन है, डबल स्लैश कर लो या ये कर लो, कुछ भी कर लो, मन है तुम्हारा, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्रिएट ट्रिगर आफ्टर यूजर इंसर्ट, ठीक है, ये ट्रिगर का नाम मैंने दे दिया आफ्टर यूजर इंसर्ट। आफ्टर इंसर्ट ऑन कस्टमर्स, मतलब कि जैसे ही कस्टमर इंसर्ट हो जाए सक्सेसफुली, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंसर्ट नहीं हो पाया, कोई मान के चलो आपने बिफोर इंसर्ट कर दिया, समझ लो, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आपने बिफोर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, कि कस्टमर की टेबल में इंसर्ट होने से पहले, और कस्टमर ने कोई कंस्ट्रेंट मार दिया, कंस्ट्रेंट मतलब कि मोबाइल नंबर सही नहीं है, ईमेल डुप्लीकेट है, तो इसलिए आफ्टर इंसर्ट फॉर ईच रो, ठीक है, दिस इज सिंटेक्स, अगर इसको नहीं चलाओगे ना तो एरर मारेगा, दिखाऊंगा कैसे। देन वी हैव बिगिन, अब बिगिन के बाद हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर ऑडिट नाम से एक टेबल है विच आई हैव क्रिएटेड, ठीक है, ये देखो कॉलम्स क्या क्या है इसमें, आईडी, नेम, ईमेल और क्रिएटेड ऐड। क्रिएटेड ऐड मैंने डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प सेट कर दिया, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे ऐड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, आईडी, नेम, ईमेल। अब देखो न्यू या ओल्ड का क्या लोचा है, मैं बता दे रहा हूँ, न्यू, ओल्ड। अब देखो डेटाबेस इसको किस तरीके से हैंडल करता है, ये होता है जैसे कोई न्यू डेटा इंसर्ट हुआ, इंसर्टेड, ठीक है, तो वो रो आ जाएगी, उसका इंस्टेंस आ जाएगा। जैसे मान के चलो मैं कस्टमर इंसर्ट कर रहा हूँ, तो कस्टमर की क्या डिटेल्स होती है, ईमेल, आईडी, नेम, है ना, ईमेल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान के चलो, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने से पहले, जिसमें क्या क्या है, ID1, नेम है कान्हा और ईमेल है kdap@gmail.com, ठीक है। तो इसका इंस्टेंस है मेरे पास, तो मैं अभी ये नया रो है, ऑफकोर्स कोई पुराने रो से नया रो, इसको 2 कर लो चाहो तो, ठीक है, मान लो एक रिकॉर्ड है, ये 2 है, तो 2 को मैं एड्रेस कर सकता हूँ न्यू वेरिएबल से। और जब हम इंसर्ट इनटू की बात करते हैं ना, तो इंसर्ट इनटू में हम ज़्यादातर न्यू ही लेते हैं, ओल्ड भी ले सकते हो, मैं बताऊंगा उसका लॉजिक क्या है, कि अपडेट करने के टाइम पे अगर कोई रिकॉर्ड आता है, क्योंकि इंसर्ट इनटू का तो नया रिकॉर्ड ही हो रहा है, लेकिन अगर आपको कोई अपडेट, कोई रो डिलीट करनी है एंड देन इंसर्ट करनी है, वही अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि एम्प्लॉयज़ कोई मैंने डिलीट कर रहा हूँ और ओल्ड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में उसे ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें न्यू काम करेगा या ओल्ड काम करेगा, उसमें ओल्ड काम करेगा। तो पहले इसमें न्यू को दिखाता हूँ, न्यू कैसे काम कर रहा है। तो देखो ये कस्टमर्स पे आ रहा है, और कस्टमर्स हम सेलेक्ट करते हैं एक बार, ये मान भी चलो वहाँ पर कस्टमर इतने सारे, ठीक है। अब क्या करना है भाई मुझे, कि जैसे ही इनटू, सॉरी नॉट दिस, या जैसे ही हम इंसर्ट करें इसको ऑडिट में, तो मुझे क्या क्या चाहिए, उसका कस्टमर आईडी चाहिए जो मैं नया ऐड कर रहा हूँ, कस्टमर नेम चाहिए, जैसे कस्टमर नेम है, एंड कस्टमर की ईमेल एड्रेस चाहिए जो यहाँ पे है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस ट्रिगर को पहले क्रिएट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट दिस ट्रिगर, ओके, सिलेक्ट दिस कमांड एंड देन एग्जीक्यूट इट, ओके। सो हियर you can see updated rows 0 because we are not updated anything, and query we executed this, okay. And if you want to check this, you just need to refresh this sample database. Yeah, here you can see after user insert on customer table, actually the trigger only show on which table you created that trigger, okay. Let's switch to Hindi back. तो हम वही टेबल पे क्रिएट करते हैं ट्रिगर, एंड वही शो होते हैं जिस टेबल पर्टिकुलर किया जाता है, जैसे इस टेबल के अलग होंगे, है ना, एंड इस टेबल के अलग होंगे, दैट्स ट्रिगर्स। सो लेट्स चेक इफ इट्स वर्किंग और नॉट। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड अ कस्टमर, ओके। तो कस्टमर के लिए मैं एक इंसर्ट क्वेरी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अपने बनना क्या है, जनरेट एसक्यूएल इंसर्ट 1, ठीक है। तो इंसर्ट को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी, ठीक है, ओके। सो वी हैव इंसर्टेड द कस्टमर एंड लेट्स चेक कस्टमर ऑडिट टेबल। वाओ, वी हैव दिस आईडी, नेम, ईमेल एंड क्रेडिट ऐड। अब देखो ईमेल क्यों नहीं आई, रीज़न इज क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल ऐड ही नहीं करी, तो कस्टमर ईमेल हमें यहाँ पे ऐड करनी थी, तो जो डेटा इंसर्ट नहीं करोगे वो नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक यूज़र और ऐड करता हूँ यहाँ पे, 123 की जगह 125 कर देता हूँ, एंड विवेक की जगह लक्ष्य, ठीक है। तो इंसर्ट हो गई कोई नहीं। अब मैं इसको फिर से ऑडिट चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक डेटा इंसर्ट हो रहा है। सो गाइस दिस इज ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट, ओके। तो एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल क्या है, मेंटेन अ स्टॉक लॉग, ऑटोमेटिकली लॉग स्टॉक चेंजेस आफ्टर एन अपडेट। जैसे ही हमारा ऑर्डर प्लेस हो, ठीक है, या फिर जैसे ही, सॉरी नॉट ऑर्डर, जैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स में एंट्री हो, ठीक है, तो हमें एक स्टॉक लॉग अपडेट करना है, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊँ कैसे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स किया, ठीक है, या क्वांटिटी है, बाय प्राइस है, सेल प्राइस है, ठीक है। एक स्टॉक का कॉलम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टॉक का कॉलम ऐड कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट्स ऐड कॉलम स्टॉक इंट, ठीक है, इन नाम से सिंपल, ओके।
let's update the stocks. I have updated stock with floor random and this will update all products. ठीक है, तो select all from products P. So now you can see 6 7 8 9 10 we have updated the stock. ठीक है, अब हम करना क्या चाहते हैं भाई, हमने स्टॉक तो अपडेट कर दिया, फंक्शन हमारा ट्रिगर क्या कहना चाह रहा है कि आफ्टर स्टॉक अपडेट मतलब समझो कि जैसे ही मैं ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरा प्रोडक्ट्स में डेटा ऐड हो या स्टॉक में अपडेट करूँ, ठीक है, तो फॉर ईच रो इंसर्ट कर दूँ न्यू स्टॉक लॉग। नहीं समझे कि जैसे ही मैंने प्रोडक्ट में कोई स्टॉक अपडेट किया तो मैं उसको ऐड कर दूँ स्टॉक लॉग में पुराने स्टॉक को। ठीक है, आफ्टर अपडेट, इंसर्ट पर नहीं है ये, आफ्टर अपडेट। ठीक है, तो भाई होगा कैसे इसमें, सिंपल कि प्रोडक्ट आईडी, ओल्ड स्टॉक और न्यू स्टॉक। ठीक है, कि जिससे मेरे पास एक डेटा रहेगा ना कि हाँ भाई मैंने इस डेट पर काम किया था। स्टॉक लॉग नाम से एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज मैंने कुछ सोचा था नहीं, आई हैव क्रिएटेड दिस ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी, ओल्ड स्टॉक, न्यू स्टॉक, चेंज डेट। सिंपल है यार, कोई ज़्यादा काम नहीं है इसमें। ठीक है, डीडीएल लो उसका डीडीएल देख लो कि चेंज डेट में टाइम स्टैम्प डाल दिया करंट वाला और प्रोडक्ट आईडी, ओल्ड स्टॉक और न्यू स्टॉक डाल दिया, एक याद रहेगा। ठीक है, तो फिर इसको क्रिएट कैसे करना है, सिंपल सेलेक्ट कर दो क्रिएट ट्रिगर को और यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये बोल रहा है कॉलम आईडी ओल्ड डॉट आईडी, तो मतलब ये ओल्ड में हमारी जैसे मैंने कहा था कॉलम सेम होनी चाहिए, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो कॉलम का नाम क्या है, हम पे प्रोडक्ट कोड, आईडी नहीं है तो प्रोडक्ट। अच्छा, मतलब समझ में आया कि जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मैं ओल्ड डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, तो ओल्ड डेटा ले रहा हूँ मतलब ओल्ड डॉट प्रोडक्ट कोड एंड ओल्ड डॉट स्टॉक, क्योंकि स्टॉक नाम से मेरे पास कॉलम है कि नया स्टॉक क्या है, एंड न्यू डॉट स्टॉक। अब देखो क्या होगा कि जो मैंने पुराना वाला इसमें इनपुट था, जैसे मान के चलो हम इस प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे S10 को। ठीक है, सॉरी S10 नहीं, 1678 को अपडेट करेंगे तो अभी 6 है। ठीक है, हम इसको अपडेट करेंगे 15 से। ठीक है, तो क्या होगा भाई कि ओल्ड स्टॉक और न्यू स्टॉक चला जाएगा हमारे स्टॉक लॉग में और आईडी चली जाएगी। तो एक बार मैं इस ट्रिगर को क्रिएट करता हूँ, सिलेक्ट करो, क्रिएट कर दो, क्रिएट हमारा हो गया। अब सो चेक कैसे करेंगे, किस पे, ये प्रोडक्ट्स पे ना, और एक टेबल में मल्टीपल ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है रिफ्रेश एंड देन मैं गया प्रोडक्ट्स में जाके मैंने देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास एक ट्रिगर है आफ्टर स्टॉक अपडेट। तो भाई अब अपडेट करते हैं। अपडेट क्या करना है साहब, अपडेट प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में क्या अपडेट करना है, सेट स्टॉक इक्वल 50 वेयर, सब में सब क्लियर तो ना करना है गाइस, एक सेकेंड। ओके, एक्चुअली देयर वाज कॉल फ्रॉम कंपनी, सो सिलेक्ट ऑल, क्योंकि हमें अपडेट करना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो हम यहाँ से सारा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं पहले। तो मान के चलो ये है हार्ले डेविडसन, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका प्रोडक्ट कोड लेते हैं एंड इसको अपडेट करते हैं। तो वेयर प्रोडक्ट कोड इक्वल दिस, स्ट्रिंग में जाएगा जी। ठीक है, तो इसका मैंने क्या कर दिया, स्टॉक 50। तो हमने ट्रिगर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो एक बार ट्रिगर में भी डेटा देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, स्टॉक लॉग। ठीक है, कुछ भी नहीं है डेटा। तो मैं जैसे इसको अपडेट करूँगा, ये अपडेट क्या बोल रहा है भाई, प्रोडक्ट सेट स्टॉक इक्वल 50 वेयर प्रोडक्ट कोड इज दिस। तो लेट्स अपडेट इट अगेन, तो मैंने इसको अपडेट अगेन किया, तो आप देख सकते हो अपडेट प्रोडक्ट सेट 50। तो एक बार प्रोडक्ट कोड चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो प्रोडक्ट में यहाँ पे 50 हो गया ऑफकोर्स। तो अब इसका पुराना स्टॉक 6 था। ठीक है, तो हमारे ट्रिगर के स्टॉक लॉग में वो डेटा आना चाहिए। तो एक बार उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ओल्ड स्टॉक था 6, न्यू स्टॉक है 50। तो दिस इज ट्रिगर, दिस इज आफ्टर अपडेट। ठीक है, हमने बिफोर आफ्टर इंसर्ट देखा, नाउ वी हैव सीन आफ्टर अपडेट ऑल्सो। ठीक है, सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। भाई देखो एग्जांपल जितने करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, राइट। केवल डेफिनेशन से, केवल एक वीडियो लेक्चर से नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा असाइनमेंट अपलोड करता हूँ। तो यहाँ से असाइनमेंट में क्लिक किया करो, ये फंक्शन का असाइनमेंट था, डाउनलोड करो उसको। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या होगा मेरे भाई, एक डॉक आएगा। ठीक है, मैं डॉक वैसे ही दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलर फंक्शन मैंने लास्ट टाइम समझाया था, तो उसकी क्वेरी आपको यहाँ लिखनी है। और कहीं भी इशू आए ना तो राइट क्वेरी की जगह लिख दो हेल्प या फिर प्लीज गाइड। ठीक है, तो मैं उसका असाइनमेंट फिर सही आंसर के साथ अपलोड कर दूंगा। ओके, और जितने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है इसमें इनरोल करो। ठीक है, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, कैस्केडिंग डिलीट और सॉफ्ट डिलीट। ओके, कैस्केडिंग डिलीट मतलब भाई हम रो को डिलीट नहीं कर रहे हैं, बस किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं। और सॉफ्ट डिलीट का मतलब यही होता है कि भाई हम डिलीट नहीं कर रहे हैं उसको, हम डिलीट ही कर रहे हैं बट उसका डेटा और एक हिस्ट्री हमारे पास है। व्हेन डिलीटिंग अ यूजर स्टोर अ कॉपी इन अ आर्काइव टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजर की जगह कस्टमर यूज करेंगे।
ठीक है। अब एक तरीका बताता हूँ कि हम कैसे एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस टेबल विच इज सेम। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिखना है, क्रिएट टेबल कस्टमर आर्काइव लाइक कस्टमर्स। तो कस्टमर का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएगा विदाउट डेटा। ठीक है, तो कस्टमर का कोई भी डेटा नहीं आएगा, लेकिन कस्टमर के कॉलम इंडेक्सेस सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो आप देख सकते हो कि भाई क्वेरी हमारी रेड हो गई। अब हम इसके डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कस्टमर आर्काइव आ रहा है। इसमें कॉलम कौन कौन से आएंगे, ऑफ कोर्स कस्ट आईडी, कस्टमर नेम, सब कुछ, राइट। कुछ मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले हम एक कस्टमर ना एक ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं बिफोर यूजर डिलीट। ठीक है, इसको कस्टमर कर लो, बिफोर कस्टमर डिलीट। तो बिफोर डिलीट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम टाइप लिख चुके हैं इसके, भाई कितने टाइप है बिफोर डिलीट। ठीक है, हम ये वाला ट्रिगर यूज कर रहे हैं 6 नंबर का, यूजर्स नहीं कस्टमर्स। ठीक है, कि कस्टमर जैसे हम डिलीट करें, फॉर ईच रो बिगिन द स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू वेयर कस्टमर्स आर्काइव। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी ओल्ड डॉट, बिकॉज डेटा हमारा डिलीट हो चुका है तो ओल्ड डॉट आईडी, क्योंकि हम डिलीट के बाद कर रहे हैं, मतलब सॉरी बिफोर डिलीट कर रहे हैं बट ओल्ड डॉट आईडी, क्योंकि हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, माय बैड। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कस्ट आईडी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो लेट्स इंसर्ट क्रिएट दिस ट्रिगर फर्स्ट। तो हमने ट्रिगर क्रिएट कर दिया, क्या बोल रहा भाई है, सॉरी नॉट ओल्ड डॉट आईडी, इधर भी कस्टमर आईडी होगा। ठीक है, इंसर्टेड। और हम चेक कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स अब देखो कस्टमर में हमारे पास 2 ट्रिगर होने चाहिए, क्योंकि पहले हमने एक इंसर्ट किया था, हम दूसरा भी बना दिया। ठीक है, तो मैं एक बार जाता हूँ ट्रिगर्स में, तो नाउ यू कैन सी आफ्टर यूजर इंसर्ट और बिफोर कस्टमर डिलीट। ठीक है, तो बिफोर या आफ्टर कस्टमर इंसर्ट होना चाहिए, बट ओके बिफोर कस्टमर इंसर्ट या बिफोर कस्टमर डिलीट। ठीक है, तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, सिंपल डिलीट फ्रॉम, डिलीट को याद होगी कस्टमर्स, और वेयर लगा के यहाँ पे आईडी लगानी है। तो सबसे पहले कस्टमर सेलेक्ट कर लो भाई, ये हमें क्वेरी मिल गई बनी बनाई, सिलेक्ट किया तो भाई कितने सारे कस्टमर आ रहे हैं, 496, टोनी को हटा देते हैं, छोनी। ठीक है, तो वेयर कस्ट आईडी 496, क्योंकि बहुत से यूज़र क्या करते हैं पता है, इसलिए क्यों बनाया गया है ट्रिगर, क्योंकि बहुत से यूज़र अपना अकाउंट डिलीट करते हैं। और एप्पल में भी मैं एक चीज़ होता हूँ कि एप्पल में जब हम ऐप स्टोर में अपडेट करते हैं ना ऐप को, तो वहाँ पे एक ऑप्शन देना पड़ता है हमें कि भाई अगर किसी को अपना अकाउंट डिलीट करना है इस ऐप पे, ये रिस्ट्रिक्शन है ऐप स्टोर वालों की जो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, कि अगर किसी कस्टमर को अपना अकाउंट डिलीट करना है, जिससे तो आप उसको कोई ईमेल नहीं भेजोगे, स्पैम नहीं करोगे या कुछ भी, तो आपको एक ऑप्शन देना पड़ेगा डिलीट अकाउंट का। ठीक है, तो वही इस तरीके से काम करता है, क्योंकि देखो कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ कस्टमर का डेटा डिलीट हो जाए। ठीक है, बट दिखाने के लिए करना पड़ता है, राइट। तो ये भी एक चीज़ है। तो यहाँ पे 120 डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स अब डिलीट हो जाएगा, समझ लो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो अब ये डिलीट हो गया, दैट मीन हमारा ट्रिगर भी चल गया होगा, किस नाम से, बिफोर कस्टमर डिलीट। ठीक है, तो अभी काम कर लेते हैं मेरे भाई, कस्टमर में से तो आपको 80 बातें बोल गया होगा डेटा, तो सिलेक्ट ऑन कस्टमर वेयर कस्ट आईडी इक्वल टू 120, देख लेते हैं नहीं है। अब इसको कर देते हैं यहाँ पे कस्टमर आर्काइव वाली टेबल चेक कर लेते हैं। अब देखो उसमें एज इट इज़ ये डेटा कॉपी हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मैनेज आर कस्टमर डिलीट ऑपरेशन ऑल्सो। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल 4। यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो ये मैं समझा देता हूँ, ये वैसा अच्छा एग्जाम्पल था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑटोमेटिकली डिक्रीज स्टॉक क्वांटिटी व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस। ठीक है, जैसे मैंने ये समझाया था कि कैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिक्रीज क्वांटिटी वगैरह कर सकते हैं ऊपर, तो सेम है। तो इसमें क्या हो रहा है, आफ्टर इंसर्ट इन ऑर्डर्स फॉर ईच रो अपडेट प्रोडक्ट सेट स्टॉक माइनस न्यू क्वांटिटी, मतलब जैसे मैंने 5 ऑर्डर किए, ठीक है, तो 5 ऑर्डर करने के टाइम पे ये माइनस हो जाए, राइट। तो दिस इज अपडेट क्वेरी वी कैन यूज इन ट्रिगर। प्रिवेंट नेगेटिव स्टॉक, ये भी सेम है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देख लो अच्छे से, कि हमें ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं बिफोर ऑर्डर इंसर्ट कि क्वांटिटी हमारे पास है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो हम बोल देंगे तो क्वांटिटी अगर हमारे पास नहीं है तो हम बोल देंगे इनसफिशिएंट स्टॉक फॉर दिस ऑर्डर। ठीक है, तो ये ट्रिगर के थ्रू बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हम कोई अलग से क्वेरी लिखते हैं कि भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर स्टॉक इज दिस, तो मीन टाइम पे ये समझो कि देखो ये क्या है। अगर आप ये सोच लो कि नहीं भाई ये क्वेरी तो मैं वहाँ भी लिख सकता हूँ, ऑर्डर करने से पहले लिख सकते हो, लेकिन जब हम बात करें अमेजन की, जब हम बात करें फ्लिपकार्ट की, जहाँ हज़ारों ऑर्डर एक साथ हो रहे हैं, तो जब तक आप क्वांटिटी में डेटा फैच करके लाए हो ना, जैसे आपने एक ऑपरेशन किया, सपोज पहले आपने क्या करा कि भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स,
कार्ट आईडी के हिसाब से वेयर कार्ट आईडी, या मतलब प्रोडक्ट आईडी को कार्ट आईडी समझ लो 1 2 3, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा आपके पास, पी आई डी आ गया मान के चलो 1 2 3, स्टॉक आ गया आपके पास 5। अब मीनवाइल किसी ने क्या करा, आप जब तक इसको डेटा शो कर रहे हो वेबसाइट के पेज के ऊपर कि भाई 5 स्टॉक है 5 स्टॉक है, इतनी देर में पीछे से 2 लोगों ने ऑर्डर कर दिया, तो वहाँ स्टॉक अपडेट होकर रह गया 0। तो अब अगर ये बिना ट्रिगर के या बिना ऐसे करके आप करते हो तो फिर आपका स्टॉक माइनस में चला जाएगा, और भाई माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर आपको हर बार जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यही काम ट्रिगर कर सकता है बेटर वे में कि बिफोर इंसर्ट, ये बिल्कुल इमीडिएट ऑपरेशन है। इमीडिएट मतलब जस्ट मिली सेकेंड्स पहले ऑर्डर इंसर्ट करने से, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, मैं एक बार समझा देता हूँ इसको। डिक्लेयर करंट स्टॉक इंटीजर, क्योंकि हमें ये वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं हम, यहाँ पे देखो डिक्लेयर, सबसे पहले कमांड वेरिएबल नेम, ठीक है, और फिर वेरिएबल का डेटा टाइप, जैसे डेटा टाइप में डाल दूँ, और यहाँ पे हम उसकी लेंथ भी डाल सकते हैं। वैसे अगर डेटा टाइप वेर कह रहे हैं तो हम इसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, वरना डिफ़ॉल्ट लेंथ भी ले सकता है ये। तो हमने यहाँ पे जैसे डिक्लेयर करंट स्टॉक इंटीजर। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट स्टॉक इनटू करंट स्टॉक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर न्यू डॉट प्रोडक्ट आईडी, जो हम पे ऑर्डर करने के टाइम पे प्रोडक्ट आईडी आई है, ठीक है। तो इफ़ करंट स्टॉक इज लेस देन न्यू डॉट क्वांटिटी, देन हम एक एसक्यूएल का मैसेज प्रिंट करेंगे कि भाई सिग्नल स्टॉक, वो जो भी हमें प्रिंट करना है, एंड सेट मैसेज टेक्स्ट इनसफिशिएंट स्टॉक फॉर दिस ऑर्डर, ठीक। तो ये हमने इफ़ कंडीशन भी यूज़ कर ली अपने ट्रिगर के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर ट्रिगर। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो। So guys, limitations about trigger, we should know about that also. Triggers on select statement not work because आप select करके क्या ही data दिखाओगे trigger के through, right? And triggers also not work on truncate operations, ठीक है। तो this is our limitations. Key points: new refers to new row used in insert and update. Old refers to old row used in delete and update. Okay, as I told you, use delimiter when defining multi-line triggers. Okay. Okay, what are the interview questions? देखो भाई, what is trigger? Why would you use it? So you know what is trigger also, and why and which use cases we can use when we are adding the trigger, okay, and where we about to add the trigger. What are types of triggers we have, like before, after, and all that, right? What is difference between before and after trigger? Before, it is trigger before the operation success, or after is trigger when the operation is success, okay. Can a trigger call another trigger? Exactly, you also need to mention that. Can trigger be used to restrict actions like preventing deletion? ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, बिकॉज आप बिफोर डिलीट अगर लगाओगे तो वहाँ पे आप एक्चुअल एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। कैन यू राइट अ ट्रिगर दैट लॉग्स एवरी अपडेट टू अ टेबल? तो व्हाट, दिस इज वेरी इजी, तो यू नीड टू कमेंट दैट कि भाई कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड असाइनमेंट भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो असाइनमेंट में भी आप ऐड कर सकते हो। हैव यू यूज्ड ट्रिगर इन योर प्रोजेक्ट? इफ सो गिव एन एग्जाम्पल। और देखो, मैं इस चीज़ का बहुत अच्छा आंसर बता सकता हूँ किसी भी टॉपिक के लिए, नॉट अबाउट ट्रिगर्स, इन एनी टॉपिक, जावा में, कोडिंग में, किसी भी चीज़ में बोल दो हाँ यूज़ किया है, क्योंकि अगर नॉलेज है आपको उसकी तो आप बेसिक एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ ऐसे यूज़ किया था, वैसे कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो इससे इंटरव्यूअर खुशी हो जाता है कि हाँ भाई चलो थोड़ी सी नॉलेज तो है बंदे को, ओके। सो दीज आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑल्सो। देखो एसक्यूएल शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर MNC कंपनीज लाइक EY, डिलॉयट, Amazon and other companies as well, okay, and continue this course, ठीक है। तो मैं अभी ये ट्रिगर वाली वीडियोस भी अपलोड करूँगा ऑफ कोर्स, एंड इसका असाइनमेंट भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट इट डाउन, एंड इफ़ यू वांट टू know when we are launching the data analysis course, so comment down your name, and whenever you want that, like you want to learn with the PDF also, you can comment this down as well, okay. Thank you for watching.